स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। चलिए मैं आज से हम मैथ की सीरीज चालू करते हैं। मैथ का जो ये टॉपिक है हमारा ये है परसेंटेज। परसेंटेज को क्या कहते हैं? प्रतिशत। तो रेलवे के एग्ज़ाम में या बैंक एसएससी सभी एग्ज़ाम में आपके मैथ पूछी जाती है, तो आज से हम मैथ चालू कर रहे हैं। तो चलिए पहला टॉपिक पढ़ते हैं। पहला टॉपिक है हमारा प्रतिशत। अब प्रतिशत का जो अर्थ है वो क्या होता है? प्रत्येक 100 के लिए, प्रत्येक 100 के लिए मतलब कि हर 100 के लिए कितना है, इसको कहते हैं प्रतिशत। और ये जो संकेत आपको ये दिख रहा है इसी को हम प्रतिशत के रूप में पढ़ते हैं। इसी ये जो संकेत है इसी को हम प्रतिशत के रूप में पढ़ते हैं। और एक्स परसेंट को एक्स प्रतिशत के रूप में पढ़ा जाता है। ये जो एक्स परसेंट लिखा हुआ है इसको हम कैसे पढ़ते हैं? एक्स प्रतिशत के रूप में पढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक भिन्न दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक भिन्न जिसका हर 100 है, एक भिन्न जिसका हर 100 है उसको प्रतिशत कहा जाता है। अब भिन्न क्या होता है? भिन्न होता है जो ऊपर वाली संख्या होती है, और हर क्या होता है? हर उसके नीचे वाली संख्या होती है। इंग्लिश में इसे न्यूमरेटर और इसे डिनोमिनेटर कहते हैं। तो वो जिसका हर 100 होगा वो प्रतिशत में कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए 20% का मतलब है 20/100, जिसका अर्थ होता है 100 में से 20 को भाग देना। ये हम 0.2 के रूप में भी लिखा जा सकता है, इसको हम 0.2 के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रतिशत का अर्थ है प्रति 100। प्रतिशत का क्या अर्थ है? प्रति 100। जब हम एक संख्या का 50% कहते हैं तो इसका अर्थ होता है संख्या का आधा हिस्सा। अब देखिए आधा हिस्सा कैसे हुआ? 50% जब हम कहते हैं तो आपको पता है हर 100 होना चाहिए, तो 0 से 0 काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2, यानी कि आधा हिस्सा। देखा आपने, 50% जो है वो हमारा आधे हिस्से के बराबर है। किसके बराबर है? आधे हिस्से के बराबर है। इसी तरह और भी प्रतिशत होते हैं, जैसे कि 25% जो है आपका, 25% जो है वो 1/4 होता है। कैसे होता है? जैसे 25/100, जब आप इसको काटेंगे तो 25 का 25, 25 का 100, ये आपका हो जाएगा 1/4, 1/4 हिस्सा हो गया ये। उसी तरह 20% का जो अर्थ होता है वो संख्या का 5वां हिस्सा होता है। 20/100 कर देंगे, 20/100, और काटेंगे तो 1 5 जा 20 पंचे 100, तो 1/5। इसी तरह 16.67 जो होता है, 16.67 इसका मतलब होता है 1/6 भाग। और भी बहुत सारे भाग होते हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे बाद में बताऊंगा। ये हमारी नॉर्मल बेसिक क्लास है, तो आगे चलते हैं। इसीलिए प्रतिशत जो है वो संख्या के भाग या अंश को दर्शाता है। प्रतिशत क्या दर्शाता है? कि संख्या का कितना भाग है या कितना अंश है उसके अंदर। अब कुछ मूल फॉर्मूला है उसको देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला क्या है हमारा? पहला फॉर्मूला है क्यू के पी प्रतिशत की गणना करने के लिए। क्यू का जब पी प्रतिशत निकालना होता है तो P/100 इंटू क्यू का उपयोग करते हैं। क्या उपयोग करते हैं? P/100 इंटू क्यू का उपयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको 100 का 10% निकालना है। मान लीजिए 10% निकालना है, किसका? 10% निकालना है आपको 100 का। तो क्या करेंगे हम? 10/100 और गुणे में 100। 100 से 100 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा आपका, तो 10 आंसर हो जाएगा। उसी तरह अगला देखते हैं। क्यू का जो आपका पी प्रतिशत होता है वो पी के क्यू प्रतिशत का बराबर होता है। इसको मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल से। मान लीजिए 10 का 50%, 10 का 50% जब आप निकालेंगे, 10 का 50% निकालेंगे तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 2 पंचे 10, 5 आएगा आपका 10 का 50%। अब 50 का 10% निकालिए। 50 का 10% निकालेंगे, 50 का जब 10% निकालेंगे, 10 एकम 10, 10 10 100, और 10 पंचे 50, ये भी 5 आएगा। यानी आपने देखा कि जब मैंने 10 का 50% निकाला वो भी 5 आया, और जब मैंने 50 का 10% निकाला वो भी 5 आया। यानी कि 50 का 10% भी 5 और 10 का 50% भी 5। इससे ये पता चलता है कि क्यू का पी प्रतिशत जो है, क्यू का पी प्रतिशत वो पी के क्यू प्रतिशत के बराबर होगा। अब अगला देखते हैं। किसी भी अनुपात को जब हम प्रतिशत में बदलते हैं तो उसके लिए अनुपात को किससे गुना कर देते हैं? 100 से गुना कर देते हैं। किससे गुना कर देते हैं? 100 से गुना कर देते हैं। अगला देखते हैं। प्रतिशत हम निकालते कैसे? प्राप्तांक अपॉन में कुल अंक इंटू 100। अंक की जगह कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। कितना आपको ऑब्जर्व हुआ अपॉन में टोटल कितना है आपका इंटू 100। अब कुछ रेलवे ने अभी पता है आपको रेलवे के एग्जाम आने वाले, तो रेलवे में कुछ पूछे गए क्वेश्चन है जिनको हम देखते हैं। ये क्वेश्चन रेलवे में आए हुए थे तो इनको हम देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन है हमारा, एक परीक्षा में एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 25 में से 21 अंक प्राप्त करता है। 25
25 नंबर का पेपर था जिसमें से उसको कितने अंक प्राप्त हुए, 21 अंक प्राप्त हुए। तो विद्यार्थी के अंक प्रतिशत क्या है, विद्यार्थी का अंक प्रतिशत निकालने के लिए आता है। ये आपका एनटीपीसी मेंस में आया था, एनटीपीसी के मेंस में आया था। तो हमने अभी कहा था कि प्राप्तांक अपॉन में कुल अंक इंटू 100 होता है। तो प्राप्तांक कितना है 21, कुल अंक कितना है 25 इंटू 100। किसी भी अनुपात को जब हम प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुना करते हैं। एक सेकेंड, प्राप्तांक अपॉन में कुलांक इंटू 100। किसी भी अनुपात को जब हम प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुना करते हैं। अब 25 से का 25, 25 चौका 100, 21 को 4 से गुना करेंगे तो हमारा 84 आंसर आ जाएगा। बहुत चुटकियों में सवाल था ये। अगला क्वेश्चन था 42 छात्रों की कक्षा में, ये मैंने अलग अलग पेपर से अलग अलग एनटीपीसी के अलग अलग पेपरों से जमा किया है। 42 छात्रों की कक्षा में 18 लड़कियां हैं। 42 छात्र की कक्षा है, क्लास है, उसमें 18 लड़कियां हैं। कक्षा में कुल छात्रों में लड़कों की प्रतिशत क्या है। लड़कियां दे दी है और लड़कों की प्रतिशत पूछी है। तो पहले हम निकालेंगे कि लड़के हैं कितने क्लास में। तो 42 में से जब हम 18 माइनस करेंगे, क्योंकि टोटल में से जब हम लड़कियों की संख्या माइनस करेंगे तभी तो लड़कों की संख्या आएगी। तो 42 में से जब हम 18 माइनस करेंगे तो हमारा 24 आएगा। कितना आएगा 24। तो लड़के हैं कितने वास्तव में 24। अब हमें निकालना क्या है, लड़कों की प्रतिशत निकालनी है। तो प्रतिशत निकालनी है तो 24/42 गुणे 100, यही आएगा हमारा 24/42 गुणे 100, है ना। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा 59% के आसपास आएगा। जब हम माफ़ी चाहता हूँ, इसको सॉल्व करेंगे तो 59% के आसपास आएगा। तो 59%, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 57% आएगा। 57% आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुपात 3/12 को प्रतिशत रूप में बताइए। अनुपात 3/12 को हम, ये एनटीपीसी के 22 मार्च के पेपर में आया था। अनुपात 3/12 है, उसको आपको प्रतिशत रूप में बताना है। तो प्रतिशत रूप में बताने के लिए क्या करते हैं, अनुपात को 100 से गुना कर देते हैं। अब 3 एकम 3, 3 चौक 12, अब 4 एकम 4, 25 चौका 100। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 25%। अनुपात को बदलने के लिए क्या करते हैं हम 100 से गुना करते हैं। तो 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 4 को फिर 100 से करेंगे, 4 एकम 4, 25 चौका 100। तो 25% इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये 16 मार्च के एनटीपीसी में आया था। एक कर्मचारी है, उसके वेतन में 30% की वृद्धि हुई है। 30% की वृद्धि यानी बढ़ गया है, जिससे उसका वेतन जो है 910 रुपये हो गया। कितना हो गया 910 रुपये हो गया। वेतन शुरुआत में कितनी थी, अब मान लीजिए वेतन शुरुआत में 100 थी, ठीक है 100 थी। अब अगले महीने जो है 30% की वृद्धि हुई। तो पहले हम निकालेंगे कि 100 का 30% कितना होता है। 100 का 30% होता है 30, यानी कि उसको 30 रुपये की वृद्धि हुई। तो नया वेतन उसका कितना हो गया, नया वेतन उसका हो गया 130। नया वेतन कितना हो गया उसका 130। नया वेतन हो गया 130। अब देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं ऊपर, नया वेतन हो गया 130। एक सेकेंड, नया वेतन कितना था 100, नया वेतन था 130, जो कि उसके कितने के बराबर है 910 के बराबर। जब इनको सॉल्व करेंगे तो 1 यूनिट की पावर आ जाएगी आपकी 7। कितनी आ जाएगी 7। 13 सत्ते 91। नया वेतन आपका 130 था, जो कि एक्चुअल में 910 के बराबर है। तो करेंगे 13 सत्ते 91। तो फिर हम क्या करेंगे 13 सत्ते 91 करेंगे। अब हमारा एक्चुअल वेतन हमने क्या लिया, शुरुआती वेतन क्या था हमारा 100। तो 100 का 7 यूनिट कितना होगा, 100 को 7 से गुना करेंगे, यानी कि हमारा 700 हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 700। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा ले, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।